जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। आपके हमारे मन में क्या रहता है? बस ये बेटे की शादी कर जाऊं, पोते पोती की शादी कर जाऊं, मकान पूरा कर जाऊं। कभी सोचा इस देह के छिनने से पहले मैं भगवान के चरणों में चला जाऊं? मेरा मन, मेरा परम पद कब होगा? आप नहीं रहोगे तब भी ये सब ब्याह जाएंगे, तब भी मकान दुकान खूब चलेंगी, लेकिन खोपड़ी नहीं काम करती। भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं है मन में। सोचो, हमसे तो अच्छी वो घोड़ी थी श्यामाजू नाम की, उसके मन में आंसू बह रहे हैं, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे। और आप हम लोगों की लालसा क्या होनी चाहिए? गुरु ने बता दिया इस देह में हरि मिलत हैं। कभी ये सोचा देह छूटने से पहले हरि का मिलन हो जाए? नहीं नहीं, हमारे काम पता घर में कितने हैं। देखो कमाल की चीज, हम सबकी खोपड़ी में ये घर के काम नहीं खत्म होके देते। सेवक लोग उस घोड़ी श्यामाजू को ले गए, रोते बिलखते वो गई। डिब्बा पहले से तैयार था, ले जाकर उसमें डाल दिया गया और डिब्बे के फाटक बंद कर दिए गए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था और झांसी तक जाती है। सेवक ने वापस आकर मैनेजर से कहा, घोड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, रास्ते में मर जाएगी। अब कनक भवन मैनेजर को भी बहुत दुख हुआ। सोचने लगे, हम नहीं जानते थे कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, पर क्या हो सकता है, जैसी प्रभु की लीला। और जब प्रभु के हृदय में सच्चा प्रेम होता है, ध्यान से सुनो, जब प्रभु के लिए हमारा सच्चा प्रेम काया और माया के लिए है, बुरा मत मानिएगा, परख के देख लीजिए अपने अंदर। जब सच्चा प्रेम प्रभु के लिए होता है तो वहीं स्वयं उस तार को तोड़ नहीं पाते। करुणा निधि की ऐसी कृपा हुई, रेल आई, चली गई और सेवक उसमें डिब्बा जोड़ना भूल गए। जिस डिब्बे में घोड़ी थी श्यामाजू, उस डिब्बे को जोड़ा नहीं गया ट्रेन के साथ। सवेरे सवेरे जब स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे ये डिब्बा यहां कैसे? कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि दरवाजा खोलकर देखो। दरवाजा खुलवाया तो क्या देखते हैं, वो घोड़ी श्यामाजू मरी पड़ी है। अवध में शरीर छूटा। अब स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को सूचना भिजवाई और कहा कि क्षमा करें, भूल तो हम सबसे हुई है, श्यामाजू यहां पर मृत पड़ी है और आप चाहें तो इनका शरीर यहां से ले जाएं। मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा किया, श्यामाजी को लेने चल दिए। सोचा अच्छा ही हुआ, अवध में शरीर छूट गया, कम से कम अयोध्या में अंतिम संस्कार होगा। सेवक श्यामाजू को ले आए, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जब तक कनक भवन को, ध्यान से सुनिएगा, जब तक कनक भवन का जमादार भी आ चुका था, कनक भवन का जमादार भी आ चुका था, जिसका नाम था गुरुद्दीन।
जाने गुरुदीन के मन में क्या सूझी। बहुत ध्यान से सुनो, पता नहीं क्या मन में सूझी। क्या क्या गुरुदीन ने श्यामाजू के कान में, श्यामाजू के कान में मुंह लगाकर बोला। पूरी एकाग्रता से समझिएगा, भगवान कैसे कृपा करते हैं, कहां कृपा करते हैं, आप हम लोग सोच नहीं सकते। कान में मुंह लगा के बोला, श्यामाजू उठ बैठिए, अब क्यों पड़ियो उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। यानी उस घोड़ी के कान में जमादार जो दफनाने के लिए आया था, उसने कान में कहा, राम कृपा से आपको मिलो अवध में बास। जमादार के वचनों का ऐसा प्रभाव हुआ, श्यामाजू ने अपनों दोनों नेत्र खोल दिए और वो जीवित हो गई। श्यामाजू अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर अति प्रसन्न हुई। कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना सिर रखकर आंसू बहाने लगी। धन्य है प्रभु चरणों की प्रीति। आश्चर्य की बात, उसके बाद श्यामाजू 5 वर्ष और जीवित रही और अंत में अवध में अपना शरीर छोड़ा। धन्य है वो श्यामाजू नाम की घोड़ी जो पशु होकर भी तुमने प्रभु चरणों में अगाध प्रीति जोड़ी। और आप और हम लोग देखो कितने कुपात्र हैं। भगवान ने इस देह में हरि मिलने का मौका दिया, गुरु ने ये ज्ञान दिया कि झूठा है संसार धोखा खाएगा। गुरु ने ज्ञान भी दिया, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग इसी काम में लगे रहते हैं। गुरु के जीवन में आने का लाभ क्या, अगर वो एक प्रेरणा ना दे कि इस देह में हरि मिलत है, तो उस गुरु का क्या लाभ। अब आप सोच के देखिएगा कि आप और हम लोगों का जीवन कैसा है। हम लोगों के जीवन में रोज सत्संग सुनने को मिलता है। कहने को हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने को गुरु भी बना रखे हैं, लेकिन कौन मानता है, कौन भगवान की मानता है, कौन गुरु की मानता है। हम मन के गुलाम, मन के रोगी, सारा जीवन गुजर जाएगा, हम अपना कल्याण नहीं करने वाले। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ऐसे ऐसे भी भक्त इस संसार में हुए हैं। समर्पण खाली इंसान का नहीं, पशु भी करते हैं। आपने गीधराज जटायु की कथा भी सुनी हुई है। उन्होंने भी भगवान के लिए, नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और स्वयं राम जो दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं करे, गीधराज के शरीर को अपनी गोदी में लेकर आंसू बहाते हैं। सोच के देखो, आप और हम लोगों को तो मौका मिला, लेकिन ये पापी मन जिसके हम गुलाम, हम उसके गुलाम इतने हो चुके हैं कि कितना ही गुरु संत महात्मा हमें समझाए, हम करेंगे वही जो हमारा पापी मन और हमारी पापिन बुद्धि कहती है। हे पुण्य आत्माओं, मुझे तो मौका मिलता है आप लोगों की सेवा के लिए, तो मैं आप लोगों को बार बार चेताता रहता हूं। राजकुमार जी, आपका नेट बार बार आज कम से कम 10 बार डिस्कनेक्ट हो चुका है। किसी एक जगह पर बैठ के सुनो भाई। तो कहने का तात्पर्य, समर्पण के बिना, शरणागति के बिना जो छल कपट छिद्र आप और हम लोग कर रहे हैं, घर में मंदिर बना के पूजा करना पाप नहीं है। मन मंदिर में भी झांक के देखो, वहां भी नारायण बैठे हुए हैं।
मन में हमने बाहर का संसार भर रखा है और भगवान को बाहर मंदिर में बिठा रखा है और बड़े खुश हो रहे हैं। हमारा मंदिर देखो आकर, भगवान अंदर का मंदिर देख रहे हैं, भगवान अपना आसन देख रहे हैं कि मन में किसे भर रखा है। इसलिए इतनी बातें सुनने के बाद, भक्त प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद, ये श्यामाजू नाम की घोड़ी का चरित्र सुनने के बाद, आज भी कभी कनक भवन जाएंगे तो वहां बाकायदा श्यामाजू के नाम से उसकी फोटो लगी हुई है। लोग वाग दर्शन करके, उसके दर्शन करने, उसके फोटो के भी दर्शन करने जाते हैं। ऐसे भी भक्त पशु योनि में आ जाते हैं, लेकिन आप और हम लोग मनुष्य योनि में आकर के भी अपनी दुष्टता को पहचान नहीं पा रहे। देखिए, निवेदन इसलिए कर रहा हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले, पर न हरि हर बार मिले। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने दो कथाओं के माध्यम से समर्पण और शरणागति को समझने का प्रयत्न किया होगा। कोई कंपेल नहीं कर सकता आपको, भगवान नहीं कर सके। देखिए, आपके अंदर बैठे हुए हैं, आपको मौका दिया, कर्म आपको करना है, कर्म आपको करना है, फल भगवान को देना है। ये कथा भी आप सुन चुके हो, सुग्रीव को लड़ना है, मारना भगवान ने है, अर्जुन को लड़ना है और मारना भगवान ने है, यानी फल भगवान देते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त कर्म करता है, एक एक शब्द ध्यान देना, जो व्यक्ति भगवान के निमित्त कर्म करता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। जो अपने मन का गुलाम होके कर्म करता है उसकी दुर्गति होती है, सद्गति नहीं होती। उसे वापस मृत्यु लोक में, नरक में भोगना पड़ता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी जागने का पूरा मौका है। आज आपके साथ कैकेयी के चरित्र की शुरुआत तो करूंगा, और फिर पूछ रहा हूं, अगर अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो, शरणागति समर्पण समझ ना रहा हो, हाँ, आप अपने हृदय में, अपने मन से अपने आप को ऑल राइट मत कहना। जरा मन के अंदर झांक कर देख लेना, क्या अब इस हृदय में सब भगवान का है? अगर कहीं आपका शरीर के संबंध ये मान करके, देखो फिर बता रहा हूं, परिवार अंदर रहे पाप नहीं है, लेकिन क्या मान के रहे? भगवान के, माता मेरी भगवान, पिता मेरे भगवान, पति मेरा भगवान, पत्नी मेरी भगवान, बच्चे मेरे भगवान, ये इन सब के हैं। इन्हें मान के ये भगवान का परिवार हो गया। लेकिन हमने भगवान का परिवार नहीं माना हुआ, मनोमयी परिवार मान रखा है। यही हमारा स्वाभाविक जन्य दुख है। खुद ही अपनी पसंद का संसार भर रखा है, यही मलिनता है। आपने कोई कूड़ा करकट अंदर नहीं रखा हुआ। भगवान का सारे रिश्ते, भगवान ने तो कहा सारा संसार मैं हूं, अब जो भी आपके अंदर है उसे भगवान का मान लीजिए। निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकाल तो आप सकते भी नहीं हो। बड़ी लंबी चर्चा है। मन के सामने दो मार्ग हैं, एक संसार का, माया का मार्ग, और एक भगवान का मार्ग। चलना आपने है। अगर मनोमयी, मन के अनुसार माया की तरफ जाओगे और मन में
भगवान बैठे हुए हैं, हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, वही परिवार का काम करोगे, वही सब मेंबरों का काम करोगे, लेकिन ये कार्य आज से भगवत प्राप्ति का भगवान के निमित्त होने लगेगा। देखिए, मुझे तो कई बार रोज पूछता हूं आपसे, अगर अभी भी किसी के मन में समर्पण शरणागति में शंका हो, मन की मलिनता का समझ ना आता हो, क्योंकि अब दो बातें आपको बता चुका, ज्ञान प्रधान कौशल्या जी के बारे में और भक्ति प्रधान उपासना प्रधान सुमित्रा के बारे में। अब बात आती है जिसके कारण आप और हम लोग पाप कर बैठते हैं। कैकेयी का चरित्र उलझनों से भरा हुआ है। देखिए, कर्म तो व्यक्ति को करना होगा, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। लेकिन भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको बता भी दिया, युद्ध करना पड़ा सुग्रीव को भी और अर्जुन को भी, लेकिन सुग्रीव ने युद्ध किया भगवान की शरणागति होकर, तो फल भगवत प्राप्ति हुई। अर्जुन ने युद्ध किया भगवान की शरणागति होकर के, तो भगवत प्राप्ति हुई। लेकिन आप और हम लोग भगवान की शरणागति होके नहीं, हम अपने मन के गुलाम होकर कर्म करते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पाता। और यही हमारी गाड़ी का हर जन्म में पेच रुका हुआ है। हम बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं घरों में, बड़े बड़े, वो बुरा नहीं है, लेकिन मन मंदिर में क्या करोगे? मन मंदिर में जहां साक्षात नारायण बैठे हुए हैं आपके साथ में। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, भगवान ही आए थे, भगवान ही रहते हैं, भगवान ही साथ जाने वाले हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के ही सारे, भगवान ही रातेदार रिश्तेदार, आपके बच्चे आपके माता पिता बनकर आते हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते, हम खोपड़ी लगाते रहते हैं, नहीं ये मेरा ब्लड रिलेशन है, यानी मिट्टी का रिश्ता कमाल है। आत्मा का रिश्ता प्रधान नहीं, मिट्टी का रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हमारे मन की मलिनता है, हमारी बुद्धि की गुलामी है। और हम सब लोगों का शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, इंद्रियां नहीं बिगड़ी हुई, मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है। इसलिए मनोरोग की चर्चा की जा रही है कि आप और हम लोग समझ सकें। अब कैकेयी का चरित्र आज शुरुआत कर देता हूं, चर्चा कल करूंगा, क्योंकि मेरा गला 3 दिन से खराब चल रहा है। कैकेयी जी का चरित्र थोड़ा उलझनों से भरा हुआ है। ये किसका जीवन है उलझनों से भरा हुआ? जो व्यक्ति भगवान के निमित्त कर्म करता है, उसका जीवन सरल होता है, भक्ति से भरा हुआ होता है। जो व्यक्ति अपना कर्म मानकर मन का गुलाम होकर कर्म करता है, मोह ममता आसक्ति के चक्कर में दलदल में धंस जाता है, उसका जीवन, उसका चरित्र उलझनों से भरा होता है। कर्म तो आप और हम सब लोग करेंगे, क्योंकि ये कर्म और भोग योनि है। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। आपको लगता होगा अब तो हम रिटायर्ड हो गए, हम कोई काम नहीं करते। ऐसा कोई व्यक्ति मरते दम तक अकर्मा नहीं हो सकता। क्या मतलब? मन 24 घंटे चलता रहता है, मन में लहरें उठती रहती हैं, मन में काम चलता रहता है, मन में विचार आते जाते रहते हैं। अब आप सोच लीजिए, मन में कौन से विचार आते हैं? बस वो कर्म हो रहे हैं। एक सेकंड भी, आखिरी सांस तक
जब तक सांस आएगा आपको कर्म करना है। खाली शरीर और इंद्रियों से कर्म नहीं होता, खाली शरीर और इंद्रियों से कर्म नहीं होता। ये तो हेल्पिंग है, ये तो मन की पत्नियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां मन की 5 पत्नियां हैं, जिनका कि ये जीव गुलाम बन करके जिधर एक पत्नी खींच रही है उधर भाग रहा है, दूसरी पत्नी खींच रही है उधर भाग रहा है। इसी प्रकार जिसके मन में जो कर्म करे भगवान के निमित्त करे, उसको जमाने को पाप भी नजर आए भगवान की दृष्टि में पुण्य होगा। लेकिन जो व्यक्ति मन का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, विषयों का गुलाम होकर के कर्म करेगा, उसकी दशा कैकई जैसी होगी। तो मैंने आपसे इसलिए निवेदन किया, कैकई जी का चरित्र थोड़ा उलझनों से भरा हुआ है, जैसे आप हम लोगों का उलझनों से भरा हुआ है। उनका चरित्र कुछ ऐसा विवादास्पद है। कई वक्ता तो बड़ी भावुकता से कैकई जी की प्रशंसा करते हैं और कुछ अन्य कटु आलोचना करते हैं। कभी कभी हमसे पूछते भी हैं, क्या आप कैकई जी के प्रशंसक हैं या निंदक हैं? इसका उत्तर देना सरल नहीं होता। आप देख लीजिए, आप किसके निमित्त कर्म कर रहे हो। अगर आप भगवान के निमित्त कर्म कर रहे हो, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, भगवान के हृदय में आप उनके भक्त हो। और अगर आप सारी दुनिया को, सारे परिवार को खुश करने के लिए मन के गुलाम होकर के कर्म फिर भी कर रहे हो, तो भगवान की दृष्टि में हम सब पापी हैं। तो कहने का तात्पर्य मैं तो यही कहा करता हूं भाई, कैकई जी का प्रसंग करने वाला भी इतना बड़ा व्यक्ति है कि उनकी बात को काटना छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। एक और तो कैकई जी की प्रशंसा करने वाले, अब बताइएगा, भगवान राम प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं बुराई कैसे कर दूं? भगवान राम प्रशंसा कर रहे हैं, और केवल प्रशंसा ही नहीं बल्कि चित्रकूट की भरी सभा में वो यहां तक कह देते हैं कि जो लोग मेरी जननी कैकई को दोष देते हैं वो जड़मती हैं, उनकी माइक बुद्धि है। और इतना नहीं, कैकई जी की निंदा करने वाले की आलोचना भी करते हैं। इसलिए कल तक का इंतजार कीजिए, कल आपके साथ कैकई जी के चरित्र को लेकर के आएंगे। और फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसी के मन में समर्पण, शरणागति, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ के प्रति कोई मन में भाव आए तो आप पूछ सकते हैं। बाई जी अभी ऑनलाइन हुई थी, कुछ पूछना चाह रही थी क्या बाई जी आप? चलिए, अब कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो निकालिए भैया। पूछिए मीना जी, आप सुनाएंगी भजन? सुनाइए। मीरा जी स्पीकर खोल लो अपना। हाँ, स्पीकर खोले हैं। हाँ सुनाइए, अब आ रही आवाज, बोलिए, सुनाइए। में उड़े रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। होलिया में उड़े रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। होलिया में उड़े रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। हमारी राधा चूनड़ वाली, चूनड़ वाली राधा चूनड़ वाली, पीतांबर वालो गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं।
होड़िया में उड़ रे गुलाल, होड़ी का जवाब नहीं। होलिया में उड़ रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। मेरी राधा नखरे वाली, मेरी राधा नखरे वाली, सखिया को प्यारो गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। सखिया को प्यारो गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ब्रज में उड़ रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बरसाने से आई रे राधिका, बरसाने से आई रे राधिका, गोकुल सु आयो रे गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। गोकुल सु आयो रे गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ब्रज में उड़ रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ब्रज में उड़ रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। सखियों को संग आई रे राधिका, सखियों के संग आई रे राधिका, ग्वालों के संग रे गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ग्वालों के संग रे गोपाल, जोड़ी का जवाब नहीं। खूब मचाई रे धमाल, जोड़ी का जवाब नहीं। खूब मचाई रे धमाल, जोड़ी का जवाब नहीं। रंग डारे रे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। होलिया में उड़ रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। होलिया में उड़ रे गुलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे